हेलो बच्चों। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, है ना। पिछले क्लास में फंक्शनल इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट किया था। एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन में आपको कम से कम थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट जहाँ तक नॉलेज की बात है वो होने से हमें बाकी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। इस के डेफिनीशन और भी बहुत जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उनको समझने से हमें हेल्प मिलता है। इसलिए कम से कम थ्योरी पार्ट इसका क्लियर होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इस से कि पीरियड निकालो इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बट इन द अनदर चैप्टर जैसे इंटीग्रेशन वगैरह में आप देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन का बारे में आपको पता है तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक पिछले क्लास की बात है तो मैंने बताया था कि यदि कोई फंक्शन ऐसा है जो रिपीट करता हो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट कर रहा हो तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि हर 2 पाई इंटरवल बाद सेम वैल्यूज रिपीट करती है, ठीक है ना। जैसे साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है, साइन एक्स के ही बराबर होता है, ठीक। तो पिछली क्लास में हमने देखा था प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक फंक्शन में कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आज की क्लास में इसको याद रखना है, ठीक है ना। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। दैट मीन्स जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स तो रिपीट करता रहता है। जैसे 0 से 2 पाई में जो ग्राफ होता है वही 2 पाई से 4 पाई में हो जाता है ना। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही है। तो वहां पे क्या होता है कि 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जिसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। बट जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जब आप देखोगे तो पूरे रियल, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 5 है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका जब आप ग्राफ देखेंगे ना x और y में एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ किस तरीके से रहता है, 5 से जिस तरीके से पास कर रहा है। इसमें तो आपको दिख रहा है ना कि वैल्यूज जो है वो तो सेम ही है, पूरे रियल नंबर पे सेम सेम वैल्यूज ही है। तो हम कह सकते हैं कि रिपीट कर रहा है हर वैल्यूज के लिए, है ना। अब 5 ही रहेगा हमेशा, तो इसकी वैल्यू आप x कोई भी पुट करो, लाइक x यदि 0 लोगे तब भी 5 है, 0.1 लोगे तब भी 5 है, 1 2 -1 सब पे 5 ही है। तो इसलिए हम इसको पीरियोडिक तो कहते हैं। लेकिन यदि मैं फंडामेंटल पीरियड आपसे पूछूं तो कोई कह सकता है कि 1 होगा, कोई कहेगा कि 0.5 होगा, कोई कहेगा 0.1 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है ना। सो हम कहते हैं कि देयर इज नो फंडामेंटल पीरियड बट पीरियोडिक फंक्शन तो हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन को, क्लियर। तो ये बात याद भी रखनी है। सेकेंड थिंग, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, कोई फंक्शन है जो टी से पीरियोडिक है, दैट इज फंडामेंटल पीरियड मान लीजिए उस फंक्शन का टी है, तो यदि हम 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दें, इन सब का भी पीरियड कितना होगा, टी ही होगा, क्लियर। जस्ट लाइक साइन एक्स जो फंक्शन है, साइन एक्स जो फंक्शन है ये इसका पीरियड फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है ना। 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स करके जो फंक्शन आता है जिसको हम कॉसिक एक्स कहते हैं, उसका फंडामेंटल पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई ही होगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर यदि उस फंक्शन को पुट कर दिया जाए तब भी फंडामेंटल पीरियड चेंज नहीं होता है। तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ये भी एक फंक्शन हो गया ना, इसका भी फंडामेंटल पीरियड या पीरियड कितना होगा, 2 पाई कहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं बात। तो एफ एक्स यदि टी से पीरियोडिक है तो 1/f(x) स्क्वायर रूट ऑफ f(x) भी टी से पीरियोडिक होगा, ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखनी है कि f(x) और g(x) यदि पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना, दो पीरियोडिक फंक्शन है, f(x) भी पीरियोडिक है, g(x) भी पीरियोडिक है, तो f(x) प्लस g(x) जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक होगा, है ना। होता है, लाइक मान लीजिए f(x) भी f(x) इज sin x
एंड जी एक्स इज कॉस एक्स, तो साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी पीरियोडिक होता है, ठीक है ना। बट जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एफ एक्स जो है वो कॉस एक्स है, ठीक है ना, इस तो और जी एक्स कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। थोड़ा बहुत मैं अभी इसके बाद बता भी देता हूँ आपको यहाँ पे। लेकिन इसका यदि ये इस जो फंक्शन है वो कितने से पीरियोडिक है, 2 पाई से। एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ एफ का पीरियड कितना है, 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड है ये। और जी जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसका पीरियड कितना है, 1 होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक्चुअली में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 0.5 है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, 0.5 ही होगा, और 1.5 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.5 ही होगा, ठीक है ना। तो हर 1 इंटरवल के बाद सेम ही फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे लाइक 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0, और 2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0। तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है और उसके बाद सीधे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे बात। तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। इसका जो ग्राफ होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ आप यदि क्लास 11 में जो बताया था वो यदि आपको याद हो, तो 0 से लेके 1 में जो ग्राफ होता है वही 1 से लेके 2 तक ग्राफ होता है, वही 2 से लेके 3 तक ग्राफ होता है, और इवन ये -1 से लेके 0 तक भी ग्राफ होता है। मतलब ये यहाँ पे इसकी ये 1 है, ठीक है ना, तो सेम ही ग्राफ, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, तो सेम ही वैल्यूज रिपीट होती जा रही है ना। 0 से 1 के बीच में जो नंबर है, जैसे लाइक 0.9, उसका फ्रैक्शनल पॉइंट होगा 0.9, लेकिन 1.9 का भी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो इसका पीरियड कितना है, 1 है। लेकिन यदि मैं इसको एफ एक्स प्लस जी एक्स करूंगा ना, तो फंक्शन क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्लियर, ये आएगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक होगा क्या, ये वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा क्या। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि f यदि है एक फंक्शन जिसका पीरियड सपोज t1 है, और g दूसरा फंक्शन है जिसका पीरियड t2 है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप के फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं किसका, t1 एंड t2 दोनों का। तो cos x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों का हमें पीरियड पता है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड कितना होना चाहिए, पीरियड ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1। 2 पाई और 1 दोनों जो नंबर हैं उनके एलसीएम के बराबर होता है। बट यदि आपको ये भी पता हो, पिछले क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक रेशनल नंबर हो और दूसरा यदि इरेशनल नंबर है तो उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल सकते, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1 डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना, नहीं निकल सकता। तो जब इस तरीके का केस आता है कि पीरियड हम निकालें लेकिन दोनों के जो नंबर है उसमें एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, इन जनरल तो 2 रेशनल नंबर के तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होते ही हैं, 2 इरेशनल नंबर हैं उनके भी एलसीएम निकलेंगे ही। एक इरेशनल हो दूसरा रेशनल हो, उसका एलसीएम निकालोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इन सभी केसेस के अंदर हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक। एफ प्लस जी क्या है, इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, क्लियर। तो ये थोड़ा बहुत जो है वो आपको इसको अच्छे से समझ के याद रखना है, ठीक। इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। साइन एक्स कितने से पीरियोडिक होता है, 2 पाई से। लेकिन जैसे ही हम मॉडुलस लगाएंगे तो इसका पीरियड जो है ना वो पाई होगा। ये भी थोड़ा समझना है, क्यों, क्योंकि जैसे साइन एक्स का ग्राफ आप देखोगे, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे बनता रहता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का। लेकिन जैसे ही मैं मॉडुलस लगाऊंगा ना तो ये जो नीचे जा रहा है ग्राफ
वो ऊपर ऊपर बनने लग जाएगा, ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर बनने लग जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो उससे क्या होगा कि ये जो नीचे बन रहा है वो ऊपर बनने लग जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो अब क्या हुआ ना कि 0 पाई 2 पाई इस तरीके से होता है। तो 0 टू पाई का ही ग्राफ पाई से लेके 2 पाई में है, फिर 2 पाई टू 3 पाई है, तो पीरियड कितना हो गया साइन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का पाई हो गया। तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का भी पीरियड कितना होगा, फिर पाई होगा। सिमिलरली आप ग्राफ बना करके जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पाई होता है, ठीक। तो पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऑब्वियसली फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं, दैट मींस लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर विच द फंक्शन स्टार्ट टू रिपीट। सो दैट इज मस्ट बी इक्वल टू LCM of P1, that is period of this function, that is pi, and LCM of and pi, okay, and that must be pi और pi का LCM pi होगा। तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी जब हम LCM निकाल रहे हो, ठीक है ना, ये स्टेप समझ लीजिए, कभी भी जब आप LCM निकाल रहे हो, ठीक है ना, T1 और T2 लाइक पीरियड्स का, तो जब वो निकलता है ना, उसके बाद एक और वेरिफिकेशन करने की हमेशा जरूरत होती है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो आता है ना, ये तो पीरियड तो होगा जरूर इस fx का, बट यही वैल्यू फंडामेंटल पीरियड हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। सो चेक फॉर फंडामेंटल पीरियड चेक करना है, तो वो कैसे करते हैं देखिए। ये जो भी आया है ना, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जैसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो पाई बाई 2 पे हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन जो है वो बराबर हो जाता है पाई बाई 2 इंटरवल के बाद। तो वो कैसे चेक करते हैं, मतलब क्या करना है, पाई आया है इसको हाफ कर देना है, ठीक है ना, ठीक। तो चेक करेंगे एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स यदि एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि एफ पाई बाई 2 इंटरवल में भी ये के बाद ही ये रिपीट करने लग जाएगा। तो ये चीज है चेकिंग करने के लिए, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। पूरे फंक्शन में एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स जो है वो हो जाता है कितना, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्लियर, माइनस ऑफ साइन एक्स। और जहां तक हमें मालूम है कि इसको मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, और मॉडुलस ऑफ माइनस साइन एक्स हो या मॉडुलस ऑफ साइन एक्स हो बराबर ही होगा, ठीक है ना। कोई भी -5 का मॉडुलस और 5 का मॉडुलस तो बराबर ही होता है। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लिख सकता हूं, और यही तो है ना हमारा एफ ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। सो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के ही बराबर है। तो मैं लिखूंगा कि पीरियड कितना है, अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड कितना है, मैं बोल रहा हूँ पाई बाई 2, क्लियर। अब मैं दोबारा से जो आया है ना हमारा पीरियड इसका, उसको फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। और तब तक ये चेकिंग चलती रहती है जब तक कि वो अनसेटिस्फाई ना हो जाए। तो पाई बाई 2 का हाफ तो पाई बाई 4 होगा। तो आप खुद से सोचो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स निकालूंगा और इसमें पुट करूंगा, तो आएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स और कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स तो नहीं लिखा जा सकता है, वो तुम्हारे ऑब्वियस सी लॉजिक समझ में आती है हमें। तो इसका मतलब ये जो है ना एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा। तो हमारा जो है ना इसके बाद ये जो चेकिंग है वो खत्म हो जाती है, और हम जाते हैं पिछले वाले पे जो हमने निकाला हुआ था जहां पे बराबर आया था। तो कितना हो गया हमारा फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2। तो यदि मेरे से पूछा जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, तो मैं फंडामेंटल पीरियड लिखता हूँ, पाई बाई 2 लिखूंगा। यदि मैं पाई बताऊंगा
तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पीरियड तो है बट वी ओनली टॉक अबाउट फंडामेंटल पीरियड आइदर स्टेटेड इन द क्वेश्चन और नॉट स्टेटेड। ओके, तो π/2 से ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि किसी फंक्शन का पीरियड t है और दूसरे फंक्शन का भी पीरियड t है, तो जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन उससे एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से मिलके बना है तो उसका भी पीरियड t होगा। उसके लिए हम फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं, फिर उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर आगे चेक करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली हम ये आप कह सकते हो कि π/n वेयर n इक्वल टू 2, 3, 2, 3 एंड सो ऑन, इसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि 2 पे यदि नहीं मैच कर रहा है तो 3 पे करते हैं। अभी तो जैसे 2 पे ही मैच कर गया तो हम आगे गए नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 2 पे नहीं दिख रहा है तो 3 पे देखिए, और वो उसको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया ना, π/2 पुट करने से, π/2 का हाफ करने से π/4 आएगा, और π/4 पुट प्लस x पुट करने से तो इसकी वैल्यू ही ऑटोमेटिक पूरी चेंज हो जाएगी। ये मैं चेक करता ही नहीं, यदि मुझे ये पता चल जाता कि ये बराबर नहीं होगा। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि π/2 प्लस एक्स के साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने वो चेकिंग करी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। और अभी पीरियोडिक फंक्शन पे जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो वैसे भी डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल इक्वेशन के अंदर जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस के जब हम पढ़ लेंगे उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली जो है वो अभी तक जो देखा है मैंने वो IIT JEE के एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो JEE के अंदर नहीं आता है फिर भी, लेकिन यदि मान लीजिए कि हम कर रहे हैं तो जो है वो अच्छे से ही करें। तो इसको जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ f of x plus 1 plus f of x minus 1 equal to f of x for every x belongs to real number, ये फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है उस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। देन फाइंड द पीरियड ऑफ f of x, f of x जो भी फंक्शन होगा उसका पीरियड पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। तो f of x plus 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स के ही बराबर दे करके रखा हुआ है, ठीक। तो इसके अंदर हम चेंजेस ये कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी तो जो भी दे रखा है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अभी जैसे मैं चाहूँ तो एक एफ ऑफ एक्स में एक और नया इक्वेशन बना सकता हूँ। और कैसे बना सकता हूँ, एक इक्वेशन तो ये मुझे दिख ही रहा है। एक काम करते हैं, यदि मैं पूरे में यहाँ पे ध्यान से देखूं तो x की जगह यदि x plus 1 पूरे में पुट कर दूं तो एक नया इक्वेशन f of x में और क्रिएट हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट या रिप्लेस x by x plus 1, x को x से x plus 1 से रिप्लेस कर देते हैं, या पुट x equal to x plus 1 in this functional equation. So we will get x की जगह क्या पुट करना है, x plus 1। तो यहाँ x की जगह x plus 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, f of x plus 2। यहाँ पे x की जगह x plus 1 पुट करेंगे तो x plus 1 minus 1, तो ये कितना हो जाएगा fx, और यहाँ कितना हो जाएगा x plus 1। ये दूसरा इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो गया। मान लीजिए इसको मैं 1 इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, और 1 और 2 को ऐड कर दूं। ऐड इसलिए कर दूं क्योंकि उससे क्या होगा ना, f of x और f of x कैंसिल आउट हो जाएगा और एक और रिलेशन मुझे मिलने वाला है, और f of x plus 1 भी इवन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 plus 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 1 plus 2 करूंगा तो क्या होगा, f of x plus 1 और ये f of x plus 1, ये दोनों ये प्लस में है और ये इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस में है, तो ये कट जाएगा, और ये माइनस एफ एक्स है और ये प्लस एफ एक्स है तो वो कट जाएगा। बचेगा क्या, f of x plus 2 प्लस f of x minus 1 इक्वल टू 0। ये इससे इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, लेकिन इससे भी हमें कोई फायदा नहीं है। हमें कब पता चलेगा कि कोई फंक्शन कितने से पीरियोडिक है, यदि मान लीजिए f of x इक्वल टू f of x प्लस t टाइप का कुछ इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो मैं सोचूंगा कि क्या मैं इस इक्वेशन के अंदर, देखिए इस पूरे के अंदर f of x फिर से कहीं से क्रिएट कर सकता हूँ क्या। थोड़ा सा ना बार बार ये प्रोसेस आपको
यूज करना है जिससे कि मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एफ के बारे में पता चले। ठीक, तो यहाँ से जब मैंने दूसरा इक्वेशन एफ में लिखा तो फिर ऐड करने से एफ कट गया। वो आपको सोचना है कि कब ऐड करना है, कब सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं अब इसको फिर से क्या करता हूँ, x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए ये इसको थर्ड कह लीजिए और ये फोर्थ इक्वेशन फिर बन गया। ठीक है ना, तो ये चौथा इक्वेशन बन रहा है मेरे पास, इसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। लेकिन फिर से मैं देख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स और ये है एफ ऑफ एक्स प्लस 3। क्लियर, मैं इसको लिखूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट द कंडीशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो एक काम और करते हैं, इसी पूरे इक्वेशन में मैं फिर से अब जो है ना एफ ऑफ एक्स प्लस 3 में एक और रिलेशन जो है इक्वेशन जो है वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस x बाय एक्स प्लस 3 दिस टाइम, है ना, x को x प्लस 3 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये फिफ्थ इक्वेशन क्रिएट हो गया। ठीक है ना, क्या किया मैंने, x को x प्लस 3 से रिप्लेस किया, तो एक तो इक्वेशन ये बन गया x प्लस 6 और ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अब यदि मैं 4 में से 5 को माइनस कर देता हूँ, क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे 4 माइनस 5, क्लियर, 4 में से 5 इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ रहा है, यहां से मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट, ये कैसा दिख रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है ना। तो इसका जो पीरियड है वो कितना है, दिस इंप्लाइज पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 6। So that is option C is correct. So that is the way of doing such type of problem. Okay. So अब हम next देखते हैं कि graphical transformation किसको कहते हैं। ठीक है ना, what is graphical transformation and how we will do that. Okay. तो graphical transformation को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जिसका ग्राफ हमें मालूम है। सपोज ये जो ग्राफ है वो किसी एक फंक्शन का गिवन है। ठीक है, क्लियर, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है, मान लीजिए अल्फा जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा का ग्राफ बनाना है जहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है। क्लियर, तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है जो भी है, ठीक है ना, हमारे पास जो भी ग्राफ है, मान लीजिए ये है ना पूरा का पूरा ग्राफ, उसको हम क्या करेंगे, अल्फा से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो कितने से शिफ्ट हो जाएगी, अल्फा से ऊपर शिफ्ट कर देना है इसको। तो ये जो भी मान लीजिए यहाँ पे 0 आ रहा था, ठीक है ना, मान लीजिए 0 पे वैल्यू जो भी यहाँ पे -1 -2 जो भी नंबर है मान लीजिए उस पे कितना है, ये 0 है, तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर अल्फा चला जाएगा। अब ये 0 और ये जो भी वैल्यू होगी उतना प्लस अल्फा ये वैल्यू है, तो इस तरीके से जो ग्राफ है ना अल्फा ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ से ही स्टार्ट होगा, लेकिन कितना ऊपर से, अल्फा ऊपर से। तो ये जो है ना ग्राफ, अब मान लीजिए इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, अल्फा का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डिफरेंस अल्फा का होना चाहिए, ये डिफरेंस अल्फा का, ये डिफरेंस अल्फा का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होने से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो नया फंक्शन बनेगा उसको हम y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स है ना, इसका ग्राफ तो आपको पता ही है, कैसा होता है, इस तरीके से 0 2 पाई और भी जो है वो ग्राफ बनता रहता है इस तरीके से, है ना। सपोज ये ग्राफ है y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स का। क्लियर। अब मुझे जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का। क्लियर। किसका बनाना है मुझे? y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का। तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है उसको मैं कितने से शिफ्ट कर दूंगा? 2 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। प्लस है ना यहाँ 2, तो प्लस 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो वैल्यू 0 पे 1 आ रही थी, अब 0 पे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 0 हो रहा है ना, तो 2 ऊपर कर रहा है, तो ऐसे। तो मतलब सेम ही ग्राफ कहाँ कहाँ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2, तो 0 पे जो वैल्यू है वो 2 पे जाएगी। ठीक। और जो 1 है यहाँ पे आ रहा है ना 1, तो वो 3 पे। तो ऐसे ग्राफ है ना। क्लियर। कितना शिफ्ट हो गया? 2 से ऊपर शिफ्ट हो गया। ये 2 है, ठीक है, 2 से स्टार्ट हुआ है। और इसी तरीके से -1 पे यहाँ पे -1 वैल्यू है, 2 ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब कहाँ तक आएगा? 1 तक। -1 और 1 में कितना डिफरेंस है? 2 का। इसी के जस्ट नीचे ऐसे डाल दीजिए ना, ऐसे। और यही सेम ग्राफ जो है अब ऐसे ऐसे, जो भी आप समझ रहे होंगे, ये 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ अब बना है ना, वही ग्राफ हमारा रिपीट होता रहेगा आगे और पीछे भी इसी तरीके से होता रहेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया? पूरे के पूरे ग्राफ को +2 ऊपर शिफ्ट कर दिया, और तो कुछ नहीं है। उसी तरीके से मान लीजिए अल्फा निगेटिव होगा ना, तो यही सेम ग्राफ एफ ऑफ एक्स प्लस, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अल्फा व्हेन अल्फा इज लेस देन 0, then graph is shifted downward. fx plus alpha, alpha greater than 0, then graph of f of x is shifted upward. ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, अपवर्ड बाय अल्फा, है ना। अल्फा से ऊपर की तरफ ग्राफ को शिफ्ट कर देते हैं। वहीं पे अल्फा यदि निगेटिव है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट करते हुए, और सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा अल्फा लेस देन 0 है, देन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम क्या कर देंगे? डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे यदि अल्फा निगेटिव होगा। लाइक साइन एक्स -2 का ग्राफ हमें यदि प्लॉट करना हो, मान लीजिए साइन एक्स -1 का ग्राफ प्लॉट करना हो, तो इसी ग्राफ को क्या करना है? 1 से नीचे शिफ्ट कर देना है। तो 1 से ही करेंगे क्योंकि -1 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू 0 आ रही है ना, वो अब यहाँ पे -1 आएगी। यहाँ पे 1 आ रहा है, वो 0 आएगा। मतलब 1 से नीचे ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 1 से नीचे चला जाएगा। ये -1 था ना, तो -2 ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना। ये -1 है, ये -2, एक एक नीचे चला जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ। और ऐसे ही जो है वो एक एक नीचे पूरे में ग्राफ बनता जाएगा। क्लियर। इस तरीके से पूरा जो ग्राफ है वो एक एक नीचे आप बना दोगे, तो वो ग्राफ किसका होगा? y इक्वल टू साइन एक्स -1 का ग्राफ होगा। तो दैट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि साइन एक्स में होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। सपोज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 का, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, इस तरीके से होता है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, इसको क्या करना है? एक ऊपर शिफ्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है। उसी ग्राफ को 1 से, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है ना, 1 से शिफ्ट कर देना है ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, और ये है y इक्वल टू मॉड एक्स। एंड सिमिलरली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है आपको, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्फा की वैल्यूज से हम डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव होगा तो ऊपर, नेगेटिव होगा तो उतना ही नीचे। क्लियर। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, इन ग्राफ के अंदर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मान लीजिए सेम वही है तो पहले मैंने पिक्चर लिया हुआ है। ठीक है ना। y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। मुझे ग्राफ किसका बनाना है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा का, जहाँ पे अल्फा क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। x क्या है? ग्रेटर देन 0।
तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके के ग्राफ में जब हमें प्लॉट करना होता है तो हम ये देखते हैं कि अल्फा पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो उतने से ही अल्फा से ही इस पूरे ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है। क्या करना है, जहां भी होगा उससे अल्फा पीछे, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस अल्फा है, उतना पीछे इस पूरे ग्राफ को जो है वो शिफ्टिंग कर देनी है, ठीक है ना। तो जो जो वैल्यूज जहां पे आ रही थी ना, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू यहाँ आ रही थी, वो अल्फा पीछे शिफ्ट होने लग जाएगी, मान लीजिए है ना ऐसे, और सारा का सारा जो ग्राफ है वो अल्फा अल्फा पीछे हो जाएगा। ये डिफरेंस भी अल्फा है, ये डिफरेंस भी अल्फा है, ये डिफरेंस भी अल्फा है। समझ रहे होंगे आई थिंक पूरी बात को। तो ये जो है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा होगा, जहाँ पे अल्फा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है पता है हमें, इस तरीके से ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का। तो क्या मैं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू, मतलब यहाँ पे अल्फा कितना है, इसी फंक्शन में x की जगह x प्लस टू है ना, तो जो ऐसे ये ग्राफ है मॉडुलस ऑफ एक्स का, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो कितने से नीचे पीछे आ जाएगा, -2 से, क्लियर, -2 से पीछे आ जाएगा। और यही सेम ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड जैसे ही शिफ्ट करूंगा ना, ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो नया मैंने ये प्लॉट किया है ना, इसको मैं क्या कहूंगा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू। और वहीं पे मतलब अल्फा यदि ग्रेटर देन 0 है, देन लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट बाय अल्फा, याद रखेंगे, ठीक है ना। और लॉजिकली भी है, अब ये x प्लस टू है ना अंदर में, तो -2 पे अब इसकी वैल्यू, पहले मॉडुलस ऑफ x था तो वो 0, y की वैल्यू कहाँ हो रही थी, 0 पे। अब जब मॉडुलस ऑफ x प्लस टू है तो x की वैल्यू -2 पर पुट करेंगे तब तो y 0 होगा ना, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है अल्फा से, यदि अल्फा पॉजिटिव है तो। वहीं पे अल्फा यदि निगेटिव है, लिख लीजिएगा, अल्फा यदि लेस देन 0 है तो राइट साइड शिफ्ट करना है, मतलब आगे की तरफ। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -2 है, तो यहाँ पे माइनस में है ना 2, तो क्या करेंगे, राइट साइड, इसी पूरे मॉडुलस ऑफ एक्स ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट करते हुए बना देना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -2। तो इस तरीके से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का होता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर, और मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, और मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का, क्लियर, समझ रहे हैं बात, y इक्वल टू किसका, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का। तो ये क्या होता है, जो भी ग्राफ एफ ऑफ एक्स का है ना, उसका एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज बनेगा, जस्ट लाइक यू कैन से दैट जो भी ग्राफ है यहाँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात, वो जो भी पार्ट है जो ऊपर है ना वो नीचे बन जाएगा, क्लियर। और जो इधर जैसे ये ऊपर था तो ये नीचे, मतलब मिरर इमेज की तरह, और ये जो नीचे है ना ये ऊपर, क्लियर। और ये तो ये ग्राफ यदि एफ ऑफ एक्स है, ये ग्राफ यदि एफ ऑफ एक्स है, समझ रहे हैं बात, उसको अभी हटा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता था मुझे, उसको हटा दिया। तो ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ था हमारा इसका y इक्वल टू एफ एक्स का डॉटेड वाला। तो ये जो नीचे मैंने बनाया है ना उसी के मिरर इमेज, तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज मिरर इमेज of y equal to f of x to the x axis। x axis पे क्या होता है, मिरर इमेज होता है, जस्ट लाइक y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से, कोई भी इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। यदि मुझे y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, इसी को कहेंगे ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो माइनस, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा और इसका मिरर इमेज इस तरीके से। तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो ये नीचे वाला जो ग्राफ है ना, नीचे वाला ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो ये जो नीचे में जो ग्राफ बनेगा ना उसको मैं कहूंगा y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मिरर इमेज होता है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ वैसा ही है, ठीक, और मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स,
जिसका ग्राफ मुझे ये पता है, और मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो पॉजिटिव में है उसको वैसे ही रहने देना है, जो लेकिन जो निगेटिव में जो आपको जो रीजन दिख रहा है ना, उसी को ऊपर कर देना है, ठीक है, और नीचे वाले को हटा देना है। ठीक, क्या था, नीचे था ना उतना ही, जितना मतलब इन्वर्ट कर देना है, निगेटिव पार्ट को उतना ही ऊपर कर देना है जितना वो नीचे था। जैसे मान लीजिए अभी क्या था, ये नीचे था ना, तो इसी का मिरर इमेज ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया। अब जो ये आपका नया ग्राफ प्लॉट को है ना, वो किसका बन गया, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ये जो था ऐसे 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 नीचे गया था, वो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था, ये हो गया मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, जैसे मैंने क्योंकि जो निगेटिव वैल्यू है उसका तो मॉडुलस क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका ग्राफ जो है ना वो पैराबोलिक होता है, अपवर्ड होता है, जैसे इस तरीके से। ठीक, 2, 3 से पास होगा, 0 पे इसकी वैल्यू 6 होगी। ठीक, ये रहा हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फंक्शन का ग्राफ। लेकिन यदि यहाँ पे मॉडुलस लगा देंगे तो कैसा ग्राफ होगा, ये नीचे वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना 2 से 3 के बीच में, अब मान लीजिए यहाँ पे तो जो वैल्यू आएगी ना वो उतना ही, जैसे मान लीजिए यहाँ -1/4 आया तो +1/4, उतना मतलब जितना है ना उसी का इन्वर्ट कर देंगे ऐसे। ठीक, और ये नीचे वाला हटा देंगे, तो ये जो ग्राफ नया बनाया ना वो किसका कहलाएगा, ये जो ऐसे 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 ग्राफ बना है वो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, वो ऐसे ऐसे बनता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मॉडुलस जैसे ही लगाया तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर बनने लग जाएगा, अभी जैसे बताया था कुछ देर पहले। तो इस तरीके से ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है। ठीक है ना, तो मॉडुलस जैसे ही लगाएंगे तो ऊपर ग्राफ चला जाता है, निगेटिव वाला जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे एफ एक्स का ग्राफ तो वैसा ही है, लेकिन मुझे अब बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। जहां जहां x था वहां वहां मॉडुलस ऑफ एक्स पुट हो गया। ठीक, अब उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्चुअली में इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एफ एक्स का ग्राफ ये पूरा ऐसे था, ठीक है ना, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यू थी ना उसका ग्राफ देखिए इस तरीके से था, लेकिन निगेटिव साइड में इस तरीके से था जब एफ ऑफ एक्स था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव में तो 0 से बड़ा नंबर के लिए जैसा ग्राफ था ना वैसा ही ग्राफ अब क्या होगा, निगेटिव एक्स के लिए भी बनेगा। और इसी के चलते जो ग्राफ में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा था वैसा ही ग्राफ निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हम बना देंगे। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां से हम इसको हटाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो रीजन है ऐसे गया है ना, उसी तरीके का रीजन हम ऐसे बना देंगे। ठीक है ना, सेम मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द निगेटिव एक्स एक्सिस। इधर का जो ग्राफ है उसी का मिरर इमेज इधर बना दिया, जो भी इधर था उसको रिमूव कर दिया, तो वो किसका हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का। जैसे मान लीजिए मुझे साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है, और इधर इस तरीके से होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे, यही ग्राफ होता है साइन ऑफ साइन एक्स का। और मुझे किसका बनाना है, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का। तो क्या करूंगा मैं, ये पूरा रिमूव करूंगा, ऐसे 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 सब हटा दिया मैंने। ठीक, इधर पॉजिटिव में है, इसी के जैसा ग्राफ जो है वो इधर बना दूंगा, जैसा इधर जैसा है वैसा ही इधर बना दिया, तो बन गया साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स और साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में मतलब एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह मॉडुलस ऑफ एक्स आ गया। अब तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ था उसी का मिरर इमेज जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में आपको बनाना है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम वैसा ही लिया हुआ है। मुझे किसका बनाना है, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि एफ ऑफ एक्स में जैसे इधर का ग्राफ था, ठीक है ना, मान लीजिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ। किसका, एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो क्या होगा, पहले तो हमें एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए जैसा ग्राफ आ रहा था, एक्चुअली जैसे ही मैंने माइनस लगाया इधर के नंबर में, तो अब जो इधर वाला जो ग्राफ तो निगेटिव के लिए आ रहा था, तो वो इधर वाला ग्राफ इधर बनेगा, और इस साइड वाला ग्राफ जो पॉजिटिव के लिए आ रहा था ना, अब वो निगेटिव नंबर के लिए वैल्यूज हमें मिलने वाला है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए ये ग्राफ तो आपको दिख रहा होगा, इसी के नीचे में मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका,
y, ये तो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मैं किसका बना रहा हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो ये ग्राफ जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ वो इस साइड बन जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ बन जाएगा, इस साइड में। और ये जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं ना, वो कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो इसका मिरर इमेज इधर, और इधर जो है ना, ऐसे नहीं था, ऐसे है, ठीक है। तो जैसा भी है उस तरीके से हम इसको इधर बना लेंगे, मतलब इस वाले का मिरर इमेज y एक्सिस पे इधर, और इधर वाले का उस साइड ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि पहले जो वैल्यू 2 पे आ रही थी, मान लीजिए 2 पे पहले जो भी वैल्यू आ रही थी, है ना, या 1 पे जो भी वैल्यू मिल रही थी मुझे, अब इसमें क्या होगा ना, इधर -1 पे जो है एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, तो x जब -1 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -1 मतलब +1 पे जो वैल्यू आ रही थी मुझे, अब वो -1 पे मिलेगी। इसीलिए हमें 1 पे ये वैल्यू मिल रही थी ना, तो अब -1 पे सेम वैल्यू यहाँ पे इधर की तरफ मिलनी चाहिए मुझे। तो जिसके चलते एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, मिरर इमेज की तरह हो जाएगा, y एक्सिस पे इसी ग्राफ का मिरर इमेज बनेगा। सो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज ड्रॉन बाय टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन y एक्सिस। आज की क्लास के लिए ये जो मैं वो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, और इसके बाद हम लोगों का जो फंक्शन चैप्टर है वो जो है वो इस क्लास में मैं एक तरीके से फिनिश करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये लास्ट ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ वैसा ही जो शुरुआत से ही मैं ले रहा हूँ। मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो आपको क्या करना है समझ लीजिए, ये जो ग्राफ में है उसमें से क्या करना है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको रिमूव कर देना है। जो जो नीचे वाला मतलब निगेटिव में जो भी वैल्यूज है ना पूरे ग्राफ में, वो सब हटा दीजिए। क्लियर, मॉडुलस जो भी ग्राफ पॉजिटिव में था, है ना, उसी के जैसा नेगेटिव में भी बना लेंगे, मतलब जैसा ऊपर उसी का मिरर इमेज यहाँ इसका, ठीक है ना, ये हटा देंगे। समझ रहे हैं बात। ग्राफ कैसा था, फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्राफ था ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा था, इस तरीके से। मैंने क्या किया, निगेटिव में जो था ग्राफ उसको रिमूव किया, इसको ऊपर का ही मिरर इमेज नीचे बनाया, इधर जो पॉजिटिव में था उसका मिरर इमेज बनाया, जो पॉजिटिव में था उसका मिरर